हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर क्लास 11th की है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, एक्सरसाइज 10.2। 10.2 के क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग 10.2 को फिनिश कर लेंगे। इससे पहले के 5 लेक्चर्स जो हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। हम लोग 10.1 के से लेकर के 10.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक इन लेक्चर्स में हमने कवर किया, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर के, आपको ऑल टुगेदर किसी चीज़ को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आपको डिस्क्राइब किया है मैंने। दे आर वेरी वर्थ टू वॉच इट। आप उसको देखिए, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हम लोगों ने इस लेक्चर्स को तैयार किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पहले एक होमवर्क कर लें आप, लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, ऐसे ब्लो कर दें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार जरूर से बता दूं, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्लोप्स के और स्ट्रेट लाइन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लाइंस एंड स्लोप के जो इंटर रिलेशन है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इन सब के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं तभी ये लेक्चर समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, वरना आप पहले पीछे के लेक्चर्स को जरूर से वॉच करें, नॉट इन द लाइक वेब सीरीज नहीं, 1 by 1 को। ठीक है, एक एक लेक्चर को वॉच करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, नोट्स बना लें, फिर आपको ये लेक्चर को देखनी चाहिए। क्योंकि जितना मेहनत, जितना कॉन्सेप्ट, जितना कंटेंट हम लोग हर लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं, उसको समझने के लिए, उसकी मेरिट को इवैल्यूएट करने के लिए यू मस्ट बी सीरियस व्यूअर, है ना। ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। 15 में क्या दिखा है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, पॉज करके। पहले क्वेश्चन पॉज करें, फिर उसको आपने ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन मीट्स एट ए पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या कहता है, क्वेश्चन को आपने कहना है। क्वेश्चन कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, एक ऑरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डाली गई है और जो मीटिंग पॉइंट है वो -2,9 है। ठीक है, क्वाइट सिंपल। आप जैसे जानते हो, अगर ये एक्सिस है और ये लाइन यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाली गई है वो -2,9 पे है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एग्री, इस लाइन की इक्वेशन। अब ध्यान रखें, ये देखिए, हमें छोटा सा होमवर्क कर लिया हमने। ठीक है, ये एक्सिस लिया हमने और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी। सपोज करो इसका नाम ले लिया हमने। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी वेयर OP परपेंडिकुलर टू AB। P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -2,9, इट इज गिवन। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स पता हैं। आप वही फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे जौन सी कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, यानी जो हेल्प होगी, जो कंडीशन गिवन होगा, उसी बेसिस पर एक फॉर्मेट जरूर होगी, एक फॉर्म है हमारे पास। बेसिकली लाइन के क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास एक स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होनी चाहिए। यानी जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, यू मस्ट हैव द स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड ए पॉइंट ऑन इट, ईदर 2 points ऑन अ गिवन लाइन, देन यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। व्हाट वी हैव टू सी, हियर वी हैव 1 point ऑन इट, वी हैव टू गेट द इक्वेशन ऑफ AB। एक पॉइंट दे रखा है हमें, एंड मोर ओवर ए लाइन फ्रॉम ऑरिजिन टू द परपेंडिकुलर ऑन इट। ठीक है, OP जो है परपेंडिकुलर है। एक हमें इस तरह के क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू P का फॉर्म है। बट यहाँ ना लेंथ दे रखी है बच्चों, ना ए एंगल दे रखा है x एक्सिस के साथ, तो इसलिए वो फॉर्मेट पे हम नहीं जाएंगे। ये पॉइंट दे रखा है हमें, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और लाइन की स्लोप चाहिए। क्लियर, तो आपको सोचना क्या है, लाइन की स्लोप चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए। अगर इस लाइन की स्लोप पता हो, ठीक है, ये लाइन OP परपेंडिकुलर टू AB है, तो OP का स्लोप यदि पता हो, और OP का स्लोप क्यों नहीं पता होगा, स्लोप ऑफ OP अगर 2 पॉइंट पता हो तो हमने देखा है कि लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 - y1, 9 - 0, एग्री, 9 - 0
और -2 - 0 माइनस का 9/2। एग्री। अब हम जानते हैं कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप AB स्लोप OP इक्वल्स टू -1, दोनों एक दूसरे के -1 होते हैं, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 कहा आपने, तो एक का स्लोप हमने m मान लिया, यानी स्लोप AB इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप OP कितना निकला आपका, माइनस का 9/2, ठीक है, यानी ये 2/9 आ जाएगा। AB की स्लोप आ गई। अगर AB की स्लोप आ गई, पॉइंट उस पर है ही आपके पास, तो पॉइंट देयरफॉर यूजिंग, ठीक है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y1 x - x1 इज इक्वल्स टू m। एक पॉइंट और स्लोप पता हो तो लाइन की इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल लेंगे। हियर y - y1 कितना है, 9 है हमारे पास जो पॉइंट है, और x - 2 यानी प्लस का 2 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ AB का स्लोप जो है वो 2/9। सिंप्लीफाई कर लिया करें आप, ठीक है। वैसे मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन में, 9y - 81 इज इक्वल्स टू 2x + 4, ठीक है, 2x + 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे, 2x माइनस का 9y, ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले गए, 81 इसके साथ प्लस हो जाएगा, 85 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB। सिंपल। लाइन को निकालने के लिए हमेशा दो चीजों को आप सर्च करेंगे, ठीक है, दो पॉइंट लेंगे या एक पॉइंट और स्लोप सर्च कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस क्वेश्चन वी हैव डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप साइंस वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ें। एक कॉपर रॉड है, ठीक है, कॉपर रॉड का जो लेंथ है, ठीक है, कॉपर रॉड की जो लेंथ है टेम्परेचर पे डिपेंड है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ थोड़ी थोड़ी सी वेरी करती है, तो प्रैक्टिकल चीजें है ना। देखा टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है, तो उसके पीछे एक लीनियर रिलेशन वाला है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब लाइन, ठीक है, लीनियर फंक्शन का मतलब होता है, आप 9 10 से पढ़ते हैं, और लीनियर फंक्शन का मतलब होता है x और y में एक लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू ax + b, इट इज लीनियर इक्वेशन, इसी को लीनियर फंक्शन कहते हैं। आप यहाँ fx कर दें तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन सब एक जैसी बात है। एक लीनियर फंक्शन है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो आपको दो कंडीशन दे रखे हैं, लेंथ इतनी है जब टेम्परेचर इतना है सेल्सियस 20, और दूसरी लेंथ इतनी है जब टेम्परेचर इतना है। तो आपको L और C में इक्वेशन निकालनी, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, ठीक है। तो गिवन कंडीशन देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। गिवन पॉइंट्स अगर हम इसको अगर L ले लेते हैं, ठीक है, ये सेट टेम्परेचर है C ले लिया, और इधर हमने L रख लिया, मान लीजिए L और C में, ठीक है। तो कंसीडरिंग C along x-axis and L along y-axis, ठीक है। अगर C और L ऐसे हैं, ठीक है, तो C और L ऐसे हैं, तो हमारे पास दो पॉइंट वी कैन कन्वर्ट, आप गौर करें, वी कैन कन्वर्ट द कंडीशंस एज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। सिंपली हम इस बात को लिखेंगे कैसे, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A ले लीजिए, कोऑर्डिनेट्स कैसे 1 2 4, काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स दे रखे हैं, 9 4 2 कॉमा, सॉरी ये लेंथ है ना, तो C, L में आएगा। कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो C और L के फॉर्मेट में आएंगे। एक फॉर्मेट तो आ गया C कितना है 20 डिग्री, 20 डिग्री पर क्या है हमारे पास 124.942, और दूसरी कोऑर्डिनेट क्या है, इसको A कहो, और दूसरी कोऑर्डिनेट B कोऑर्डिनेट क्या है C, 110 पे इतना 125
125.134। वेल ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। वी हैव 2 पॉइंट एल और सी में उसने रिलेशन पूछा है। एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म्स, पॉइंट स्लो फॉर्म ना। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास 2 पॉइंट के लिए क्या होगा, y माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी, x माइनस x1। इस तरह से ये 2 पॉइंट फॉर्मेट है, ठीक है। आप इन तीनों को, ये एक जनरल पॉइंट समझ लें, ठीक है, जनरल पॉइंट। आप l माइनस का y1 क्या है आपके लिए, इनमें से किसी एक को y1 समझें, ठीक है। y1 124.942 x, यानी कि c माइनस कितना है ये 20, एग्री। x माइनस x1 कर लिया हमने। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1, यानी 125.134 माइनस 124.942 डिवाइडेड बाय 110 माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। पॉइंट्स ठीक हैं क्या है, मैं देख लूं एक बार। यस इट इज। अब L और C ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, L की वैल्यू C के टर्म्स में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई फ्रैक्शन से मैं अवॉइड कर रहा हूँ, यूजलेस है, मतलब सॉल्व करके दिखाना यूजलेस है। क्वेश्चन तो ठीक ही है। ये इस तरह के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसके डिजिट्स जो है, अगर प्रैक्टिकल यानी कि बिल्कुल एक्चुअल अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सच काइंड ऑफ पैरामीटर्स में भी दे ऐसे वैल्यूज आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आगे फॉलो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें 17। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर, एक मतलब ये है कि आप ये समझ लें, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। जैसे मिल्क की प्राइस है तो मिल्क का डिमांड आएगा। कहता है जब 14 रुपीज मिल्क की प्राइस है तो 980 रुपीज जो है 980 लीटर की डिमांड आ रही है। अगर आप 14 रुपया लीटर बेचते हो, 980 लीटर बिकता है आपका। अगर 16 रुपया कर दिया आपने, ठीक है, तो 1220 लीटर की डिमांड आ गई। यानी कितनी अजीब सी बात है, प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। वेल, तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है अगर 17 रुपीज पर लीटर करते हैं तो अब क्या डिमांड होगी। कहता है एज्यूमिंग, देखिए इस बात को कहा है उसने, लीनियर रिलेशनशिप, सी दिस, यानी इस पूरे कंडीशन को, यानी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, यानी 14 लीटर पर इतना डिमांड आया भाई, 16 रुपये पर इतना डिमांड आया। इसके लिए उसने बता दिया हमें लीनियर रिलेशनशिप क्यों दिया रहता है। सर लीनियर रिलेशनशिप के क्या अलग कुछ होती है? बिल्कुल बच्चे, आपने 10th क्लास में पढ़ा, ये पैराबोला होता है, पैराबोला की शेप है, ये सर्कल होता है, ऐसे कई सारी चीज होती हैं। यानी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आपको लाइन की इक्वेशन मिलेगी या सर्कल की या पैराबोला की। आप आगे 11th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर रिलेशनशिप जब आपको मेंशन किया गया है तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर रिलेशनशिप मतलब लीनियर इक्वेशन यानी लाइन। आगे समझ में? तो लाइन की इक्वेशन हमें जनरेट करनी है। तो जाहिर सी बात है कि दो कंडीशन, जैसे पिछला क्वेश्चन में दे रखा था, 2 कंडीशन यानी 2 कोऑर्डिनेट बनते हैं। ठीक उसी तरह आइए, मैंने ये आपको बताने के लिए कर लिया है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, प्राइस को हमने इधर रखा है एक्स एक्सिस तरफ, डिमांड को इधर रख लिया, ठीक है। 2 कंडीशन दे रखे हैं, आप देखिए मैंने 3 पॉइंट शो कर रखे हैं। तो आइए इसको बताता हूं। आपके पास ये कितना है, 14 रुपीज की प्राइस है। अगर ये 14 रुपीज की प्राइस है तो 980 जो है ये डिमांड आ रही है, और ये 16 रुपये का प्राइस पर आपको 1220 यूनिट। तो 17 रुपये की प्राइस पर आपको क्या करना है वो देखना है। यू कैन ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस। अब इसके बाद आप एक लाइन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक लाइन ऐसी करके एक लाइन हम इस तरह से देख ये चीज़ है लीनियर रिलेशनशिप का मतलब एग्जैक्टली ऐसा। पिछला क्वेश्चन में भी यही बात थी, थोड़े डिजिट्स अनाप थे तो इसलिए मैंने किया नहीं। आप देखिए इसको, अब हमें 17 रुपीज हम जब पर लीटर मिल्क बेचेंगे तो हमें
क्या डिमांड आएगा ये निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। चलिए करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स तैयार करें। सबसे पहले आप कहिए कि लेट प्राइस along x axis and demand along y axis है। therefore we can get 2 points। 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए? 14, 980 और इस तरह से 16 पर 1220 यूनिट्स हैं। तो अब आपका काम क्या है? आपके पास अगर 17 रखते हो तो ये क्या होगा, डिमांड क्या होगी उसकी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने कैसे लिखना? y माइनस y1, इट इज दैट, क्लियर, ठीक। y माइनस का 980, x माइनस 14, ठीक है। इधर आते हैं हम लोग, y2 माइनस y1 1220, 980 अपॉन 16 माइनस का 14 है। ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है। x और y में एक लाइन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये जानते हो आप, x की वैल्यू है ये 17 ना, x की वैल्यू 17 है। तो जब x की वैल्यू यहाँ 17 पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। आपको y की वैल्यू यानी आपको चाहिए कितनी लीटर की डिमांड आएगी, ठीक है। तो आप इसको आगे सॉल्व करने से पहले बेटर है कि आप x की वैल्यू आप पुट कर दें, जो वैल्यू पूछी गई है 17, x की वैल्यू 17 पुट करेंगे। हियर वी हैव 80, 30 आ गया ऊपर, नो 20,000, 220, 250 एग्री, और ये 2 1 2 2 0 9 8 0 12 से 8, तो ये 40, 12 से 8 गए 4, 11 से ये 9 गए 2, 240 आना है, सॉरी। तो इट इज देयर, ये आपको 240 दिया, सॉरी ये, नाउ वी हैव हियर 2। तो आप देख सकते हैं y माइनस 980, हियर वी हैव 3 एंड ये कैंसिल होकर के कितना मिला आपको? 120, 120 इंटू 3, 120, 980, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आई हैव। तो y इज इक्वल्स टू 0 और 4, 9 3 12, 12 एंड 13। This much I have. 1340 liter supposed to be the demand at the price tag of 17 rupees. अगर आप 17 रुपया करते हैं तो ये प्राइस ये निकल के आती है। वेल आफ्टर दिस क्वेश्चन, जब इसको हमने कर लिया, 2 पॉइंट के फॉर्मूले को अप्लाई किया, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट वी हैव टू डू। 18th क्वेश्चन देखें, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट के वेरिएशन है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप होगा जब आप इसको इस्तेमाल करके उन चीज़ों को एनालिटिकली आप उसके बारे में सोचोगे और अप्लाई करोगे। एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, ठीक। क्या कहता है बिटवीन द एक्सेस का मतलब क्या हुआ? ये एक्सेस है और एक लाइन सेगमेंट, जितना पार्ट इसके बीच में होता है इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। उसने कहा है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, कोई लाइन दोनों एक्सेस को कट कर रही है, ठीक है ना। तो जितना इंटरसेप्ट इसके बीच में है उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो A, B है, यानी इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ये A, B।
तो आपको प्रूव करना है कि इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। दैट्स वी हैव टू सी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये चीजें मेंशन है हमारे। कहता है कि पी ए कॉमा बी इज द गिवन, क्या है हमें गिवन, पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। आप इसको ए कह दें और इसे बी कह दें, ठीक है। और मान लो ये पेड़ आपका पी इंटरसेप्ट है और ये क्यू लेंथ है, यानी इस लेंथ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। एक पी है और दूसरा क्यू है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी। आपको ए बी की इक्वेशन जनरेट करनी है। 2 पॉइंट होना चाहिए या पॉइंट और स्लोप होना चाहिए, एग्री। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट जो है आपको इतना अच्छा, इतना पक्का कर लेना है, क्योंकि 11th चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे पहली बात तो, और क्लास 12th में इसका भरपूर इस्तेमाल है। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पर करीब करीब आपके 20 नंबर टिके हुए हैं, आप ये मान के चलिए, ठीक है। 12th क्लास के 20 नंबर जो हैं, करीब करीब 15 से 20 नंबर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट होते हैं। तो इसलिए आप इसको समझना अच्छे से, अच्छी प्रैक्टिस करना है इसकी। क्या देख रहे हैं हम लोग कि इक्वेशन ऑफ ए बी आपको निकालना है। तो ये पी और क्यू, लेट ओ ए इज इक्वल्स टू पी कह दो और ओ बी इज इक्वल्स टू क्यू कहेंगे। अगर ऐसा कहेंगे देयरफॉर ए के जो कोऑर्डिनेट, अगर इसको पी लेंथ कहता हूं तो पी लेंथ कहता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा p, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, q, ठीक है, 0, q। वेल, तो ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए। तो p इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, p इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। y1 प्लस y2/2। x के लिए आपको a दे रखा है। a कैसे? इन दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ो, 0 प्लस p/2 गिवन है ना, p इज द मिड पॉइंट है उसका। तो p की वैल्यू आप क्या देखेंगे, 2a आ गया, एग्री। इस तरह से y की वैल्यू आपने b रखनी है, 0 प्लस q/2, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एग्री, ये आ गया। P और Q जिसे समझा था आपने, उसकी वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन ऑफ फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन, कलर चेंज कर लें, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताया गया आपको? इंटरसेप्ट फॉर्म में बताया गया कोई लाइन ऐसी है, ठीक है, और इंटरसेप्ट आपका मान लीजिए ये a और b है, तो आप इक्वेशन लिखते हो x अपॉन ए, y अपॉन b, ठीक है। कोई लाइन है जो x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बनाता है, तो आप उसकी इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, यही ना। तो हियर क्या हो जाएगा, x अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, p प्लस y अपॉन में q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि ये p जितना इंटरसेप्ट है वो आपको लेने हैं x बाई पी और y बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव p एंड q वैल्यूज, पुट वैल्यूज, देयरफॉर पुट कर दीजिए 2a, 2 के एलसीएम या 2 कॉमन लेकर के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू हैव दिस इक्वेशन x अपॉन ए प्लस y अपॉन में b इक्वल्स टू 2, दैट इज इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। R एक पॉइंट दे रखा है, आर एच कॉमा के, दिया हुआ है ऐसा कि लाइन सेगमेंट, फिर से देखिए लाइन सेगमेंट है, ऐसा लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। यानी आपके पास ये एक्सिस है, एक लाइन ऐसी आ रही है, इसमें कोई पॉइंट है, ठीक है, कैसे, R एक पॉइंट है जो 1:2 में डिवाइड करता है, दैट इज इट। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। पिछला क्वेश्चन में मिड पॉइंट था, अब की बार आपको रेशियो दिया हुआ है, तो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। 1:2 कहा है, 1:n है,
कि 1:2, आइए ज़रा रेक्टिफाई कर लेते हैं। 1:2 है, वेल ठीक, 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इसको ए मानिए, इसे बी, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वी कैन गेट द इक्वेशन बाय सेक्शन, वी कैन गेट द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आइए चलते हैं। उसने 1:2 कहा है, यानी 1 जो है x के लिए है और 2 जो है y के लिए है, यानी x एक्सिस से 1 यूनिट की दूरी और y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी, क्योंकि हम x के बाद y को बोलते हैं, तो x के साथ 1 लिया और y के साथ 2 लिया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स दूसरे बन जाएंगे। आप समझ सकते हो, आप 1 अगर वो रेशियो मानेंगे तो पॉइंट उधर चली जाएगी, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स तो दूसरी आएगी, और ये वाली बात है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। कैसे? What we have to do? We have to get the equation value of a and b. X is equal to, using section formula, using section formula, क्या है? X is equals to mx1 plus nx2 upon m plus n। तो x की वैल्यू यहां h दे रखी है, ठीक है। आप इस कोऑर्डिनेट को a लेट कर लें, इस कोऑर्डिनेट को b लेट कर लें। लेट OA इज इक्वल्स टू, सॉरी, OA को आपने a मानना है, OB को आपने b। तो इस कोऑर्डिनेट को हम a,0 कह सकते हैं और इस कोऑर्डिनेट को 0,b। तो इस तरह से h की वैल्यू जनरेट हो जाएगी 2 इंटू a प्लस 1 इंटू 0, इट विल बी 0, और 1 प्लस 2, ऐसा। तो a जिसे लेट किया आपने, a जिसे लेट किया, ये 3 होगा और 3h/2 इन दैट सेंस। सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हमने a की वैल्यू गेट कर ली। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 m प्लस n, ठीक है। यानी कि इस कोऑर्डिनेट को 2 से अब आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 0, 1 को मल्टीप्लाई करोगे b के साथ, इट विल बी b अपॉन में 3, 1 प्लस 2 लेंगे आप। और y की वैल्यू क्या दे रखी है? y की वैल्यू यहाँ k दे रखी है, तो b इज इक्वल्स टू सिंपली 3k, है ना। देखिए ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। तो जब कोऑर्डिनेट निकल आया, यानी a और b की जो वैल्यू आई, अगर आप उसको नोटिस करते हैं, a के कोऑर्डिनेट बन गए आपके, ठीक है, कितना? 3h/2, 3h/2, 0, और b के कोऑर्डिनेट बन गए 0, और 3k। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 2 पॉइंट का फॉर्मेट से क्वेश्चन कर लें, यानी 2 पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन तो आ ही जाएगी। इक्वेशन ऑफ ए भी आपको चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप इंटरसेप्ट से भी कर सकते हो, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। बाय इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ये? बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए बी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज, ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 3h अपॉन में 2, और बी की वैल्यू कितनी है? 3k इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्वाइट सिंपल, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2x, 2x बाई 3h प्लस y अपॉन में 3k इज इक्वल्स टू 1। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, फिर एलसीएम ले लेंगे, या आप 3h के एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से हो सकता है, h के एलसीएम आया, k इधर आ जाएगा 2kx प्लस 2, ठीक है, 2x है तो ये k इधर आएगा और इधर h आ जाएगी, क्योंकि 3 पहले से ही है। तो hy इज इक्वल्स टू 1। तो अल्टीमेटली क्या बना आपके पास? 2kx प्लस hy इज इक्वल्स टू 3hk। ये आंसर आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है तो आप उसको जनरल फॉर्मेट में लाना हो तो 3hk को दूसरी टर्म में ले जाएंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 19 तो पूरा कर लिया है। ये इजी क्वेश्चन था,
पिछले क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट दे रखी थी, इसमें रेशियो दे रखा है। दोनों कंडीशन में हमने सीख लिया कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखें। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इस्तेमाल करके तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। आइए 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा, दो तरह की बातें की थी हम लोग 10th क्लास में। अगर बिल्कुल 10th क्लास की याद कराऊं मैं आपको, 10th क्लास में हमने दो तरह से कोलिनियर को प्रूफ किया है। डिस्टेंस फॉर्मूले से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो, तब आपने कहा कि डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कोलिनियरिटी प्रूफ होती है। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो। आइए रिवाइज कर लें, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो तो कंडीशन कोलिनियर हो जाएगी, तो लाइंस पॉइंट जो है कोलिनियर हो जाएगा। फिर आपने ये भी पढ़ा एरिया 0 हो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी से, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो कोलिनियर की कंडीशन लगा के भी आपने चेक किया, उसको प्रूफ किया कि कोलिनियर है या नहीं। 11th क्लास में आपने देखा नई बातें, 11th क्लास में अपने स्लोप के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया कि दो लाइन के स्लोप सेम हो। हमने पहले एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को किए हैं, सेकेंड एक्सरसाइज में दो लाइन की स्लोप अगर सेम है, ठीक है, सॉरी 10.2 के एग्जांपल में थी, मैं समझता हूं ऐसा क्वेश्चन, दो लाइन का स्लोप सेम हो और एक पॉइंट कॉमन हो। क्या है 11th क्लास में क्या था, स्लोप AB, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, स्लोप BC, ठीक है, इक्वल है, देन एंड पॉइंट B इज कॉमन, देन लाइन्स आर कोलिनियर। आपने देखा तीन मेथड हमने देख लिए, इसमें तीन मेथड हमने देखा। ये पहला मेथड डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा एरिया मेथड है और तीसरा स्लोप का कॉन्सेप्ट है। तीन मेथड से हम इस क्वेश्चन को अब तक कर सकते थे। तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसको चेक करने का या प्रूव करना हो, वी कैन डू एनी ऑफ दिस, सब कुछ ठीक। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है उसने करने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन तो बहुत सिंपल है। अभी हम कहेंगे अगर एक लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है, ये तीनों लाइन में हो तो किस तरह से करना है, आइए चलते हैं, करें इसे क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय पॉइंट P एंड Q, मैं P और Q 2 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा। कैसे, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। इससे क्या होगा, हम पॉइंट P और Q को इस्तेमाल कर लें, y माइनस, इसको हमने ये समझ लो, ये x1 y1 ऑफ कोर्स, ठीक है, इनमें भूल नहीं होनी चाहिए, x1 y1 y माइनस 0 और x माइनस 3, इस तरह से y2 माइनस 2 माइनस 0, x2 माइनस 2 माइनस का 3, y अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5 आ जाएगा, देख रहे हैं आप, ठीक है, लाइन बना लीजिए, 5y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 यानी 2x माइनस 5y। इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है इसमें, बहुत बढ़िया बात है। इसी लाइन में अगर तीसरा पॉइंट है, अगर आपने 10th क्लास में देखा होगा, अगर R पॉइंट इसी लाइन में हो तो ये लाइन उसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट उसके पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे। R के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, R के कोऑर्डिनेट 8,2 है। आप पुट करो, सबसे पहले पुट करके हम इस बात को जज कर लें। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, 2 इंटू 2, आप देखते हैं 16 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो आपने देखा 0 इज इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ 0 आ गया, ट्रू आ गया। तो आप उस बात को लिखिए, सिंस पॉइंट R satisfy the given equation of line। आपने क्या कहा, पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट है इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, इंप्लाई इट लाई ऑन गिवन लाइन, ये गिवन लाइन में लाई करता है, यानी इसी लाइन में लाई करता है। अगर इसी लाइन में लाई करता है तो पी क्यू आर जो है कोलिनियर हो गए। आपने कहा पी और क्यू के पॉइंट एक लाइन में है ना, इससे लाइन की इक्वेशन निकाल ली और आर को बता दिया कि उसी लाइन में है,
इसका मतलब हो गया कि वो पी क्यू आर जो है इंप्लाई करता है पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक, दैट्स इट। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10.3 के क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स पहले कराएंगे, फिर उसके बाद 10.3 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 1 और 2 के जो सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें अप्लाई होंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को भी सीखना है। क्वेश्चंस थोड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको पेशेंस के साथ हर वीडियो को वॉच करनी है, उसके कंटेंट को अप्रिशिएट करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाना है, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया तो अब दोबारा एक बार लाइक कर दें, ठीक है, दोबारा मतलब लाइक जरूर से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप डूइंग, बाय।